Hello student, today we are going to discuss our new chapter 6 algebraic expression। आज हम लोग बात करेंगे मेनली algebraic expression के बारे में, लेकिन उससे पहले इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या पढ़ना इस चैप्टर में कंटेंट करता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कांस्टेंट क्या होता है, फिर देखेंगे वेरिएबल क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे algebraic expression क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे algebraic expression में टर्म को कैसे डिवाइड करते हैं हम लोग, टर्म्स को अलग अलग कैसे सेपरेट करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बात करेंगे, जिसमें बात करेंगे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रोमियल एंड पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग फर्दर में आएंगे, फिर आगे देखेंगे हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, कोएफिशिएंट के बारे में बात करेंगे एंड कांस्टेंट टर्म के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पूरे चैप्टर में अगर बात कर रहे हैं, पूरे चैप्टर में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले इस चैप्टर 6 में बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, कैसे पहचानेंगे कोई टर्म दिया हुआ उसको लाइक कहेंगे, कैसे कहेंगे अनलाइक है उसको बात करेंगे। फिर उसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। यहाँ तक हम लोग देखेंगे। प्रीवियस क्लास में भी हम लोग बात कर चुके थे, यानी क्लास 6 में अगर बात करें, क्लास 6 में बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर हम लोग का चैप्टर 8 को हम लोग देखे थे। यहाँ चैप्टर 6 से वहां हम लोग देखा था चैप्टर 6 में चैप्टर 8 में देखा था इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा में हमने बात किया था क्लास 6 में, अगर हमारे जिस नाम से चैप्टर था। तो उसमें एडिशन हम लोग देखे थे और सब्ट्रैक्शन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का देख चुके थे। फिर वैल्यू फाइंड करना किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, जैसे कि x और y z का डिफरेंट वैल्यू रहता था, तो वैल्यू फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ या इवैल्यूएट करके आपको दिया रहता था, x y z का डिफरेंट वैल्यू रहता था, सॉल्व करके आप निकालते थे। यहाँ तक हमारा पिछले चैप्टर का देखा हुआ था। फिर इसमें हम कंटिन्यू करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बात करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन भी बात करना होगा, और फिर इसमें लास्ट हमारा टॉपिक जो होगा डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। क्लास 7 के बाद फिर इसको क्लास 8 में भी हम लोग बात करेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन से चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा। फर्स्ट चैप्टर जो क्लास 8 का होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर का नाम वहां भी होगा, लेकिन वहां जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, पहले एक्सरसाइज में रिकॉल कराया जाएगा एडिशन सब्ट्रैक्शन को, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को वहां फिर सिखाया जाएगा। जितने भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यहाँ सिखाए जाएंगे, जस्ट लाइक वहां भी आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी सिखाए जाएंगे। इन शॉर्ट में कहा जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 7 में आप अच्छे से कर लेते हैं, क्लास 8 में थोड़ा बहुत आपको सीखने की जरूरत पड़ेगा। कुछ नया, कुछ फॉर्मूला पावर x और 4 वाले कुछ प्रॉब्लम्स वहां सिखा जाएंगे। तो क्लास 7 में इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, आखिर क्या क्या देखना है कैसे। फिर क्लास 8 में नेक्स्ट ईयर इसको फिर देखेंगे हम लोग। लेकिन सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कांस्टेंट, कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट जनरली कांस्टेंट का मतलब होता है जो कभी ना बदले, फिक्स वैल्यू को हम लोग कहते हैं मैथ में कांस्टेंट, जो कभी ना बदले उसे कहते हैं कांस्टेंट। वो हर जगह फिक्स होता है। जैसे सपोज कि कोई चीज का वैल्यू है तो फिक्स है, तो बिल्कुल यहाँ भी फिक्स है, हर जगह फिक्स होगा। सपोज हम बात करते हैं कि 5 हमारा एक नंबर है, तो इंडिया में भी 5 इसको है, अगर इसको 5 लिखे हम तो 5, और ये इसकी बात करें तो अमेरिका में भी 5 है। 5 की वैल्यू वो लोग समझते हैं 5 की वैल्यू क्या है, 5 होती है, तो हर जगह इसको 5 ही पढ़ा जाता है। ये कांस्टेंट हमारा हो जाएगा, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल बात करते हैं कांस्टेंट। ऐसा जो कभी ना बदले वो कहलाता है कांस्टेंट फिक्स वैल्यू को। डिफिनेशन आपके बुक में इस तरह से है, अ सिंबल हैविंग अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसा सिंबल जिसका फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वह कहलाता है, आपको क्या कहलाता है, कॉल्ड कांस्टेंट। फिक्स सिंबल जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबल का मतलब क्या है कि मैथमेटिक्स में आपको सिंबल में जैसे सपोज कभी a, कभी b, कभी c, कोई भी सिंबल, कभी k के द्वारा सिंबल रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसके वैल्यू होगा, कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। जैसे कभी समटाइम्स a की वैल्यू 2 होगा, -5 भी हो सकता है, 3/4 कोई भी, या पाई भी हो सकता है। पाई एक कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू है, आपको अप्रोक्स इसकी वैल्यू होती है 22/7, जिसको सर्कल के सर्कमफरेंस फाइंड करते हैं हम लोग 2πr लेते हैं, c = 2πr, वो हम बात करते हैं। तो ये सिंबल में होगा, ऐसा सिंबल होगा जिसका फिक्स न्यूमेरिकल क्या होता है, वैल्यू होता है, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, उसके बाद फिर कांस्टेंट कहलाता है। कभी कभी कांस्टेंट डायरेक्ट 2 आपको सिंबल में यूज करके डायरेक्ट कांस्टेंट में 2 लिखा मिल जाएगा, -5, 3/4, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा मिल जाएगा। या तो सिंबल इस तरह से यूज किया जाएगा, ABC स्टैटिक के लिए कुछ रहेगा या के रहेगा। अदरवाइज आप कोई भी सिंबल का यूज कर सकते हैं। जब मैथमेटिक्स में आपको लिखना पड़ जाएगा वेयर के इज ए कांस्टेंट, आप मेंशन करके आगे काम कर सकते हैं। अब वेरिएबल क्या होता है, ऐसा वैल्यू जो वैरी करता है। अलग अलग मैथ में अलग अलग तरह से वेरिएबल यूज किया जाता है, उसके आंसर अलग अलग निकलते हैं। जैसे सपोज कोई मैथ को सॉल्व करते हैं, x का वैल्यू 5 निकलता है, फिर कोई और मैथ को सॉल्व करते हैं, x का वैल्यू 7 निकलता है। तो x की वैल्यू वैरी करता है एक मैथ से दूसरे मैथ में, तो हमारा वो आंसर जो सिंबल जो होता है वो वेरिएबल कहलाता है। इन शॉर्ट में बात करें वेरिएबल की बात करें, अ सिंबल व्हिच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज वेरिएबल। मतलब ऐसा सिंबल जिसको कहते हैं जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग जगहों पे बदलता है, वैरी करता है और वेरिएबल होता है। इन जनरल हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं x, y, z, t, ये सब कुछ अल्फाबेट है उससे इंडिकेट करते हैं, और भी बहुत सारे आप किसी से भी इंडिकेट कर सकते हैं। अब इन शॉर्ट में इन दोनों को समझने के लिए हम समझते हैं। सबसे पहले
अगर हम लोग बात करें स्क्वायर, हमारे पास है स्क्वायर के पेरीमीटर के अगर फॉर्मूला पे बात करें स्क्वायर याद होगा आपको, इस तरह का शेप हम लोग कहते हैं स्क्वायर, जिसका साइड अगर ए है तो इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा बाउंड्री यानी कि पूरे सम, तो पी से पेरीमीटर रिपीट करें तो 4a होगा हमारा इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला है, स्क्वायर की पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हमारा जो पेरीमीटर p और a जो है ये दोनों हमारा वेरिएबल है, 4 जो है कांस्टेंट है, यहाँ पर वेरिएबल है p और पेरीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है p से। उसी तरह सर्कमफ्रेंस है, सर्कल का देखिए सर्कमफ्रेंस 2 पाई होता है। सर्कमफ्रेंस आपको सर्कल की बाउंड्री को कहते हैं सर्कमफ्रेंस, इसकी जो फार्मूला फाइंड करने का होता है c 2 पाई। तो यहाँ पाई और 2 जो हमारा है वह कांस्टेंट है, ये फिक्स वैल्यू है, पाई हमारा जो है और 2 जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये दोनों कांस्टेंट हो गया। r वेरिएबल है, r क्या है हमारे यहाँ पर वेरिएबल है। इस तरह से हम लोग कांस्टेंट वेरिएबल को यहाँ पर देखते हैं। फिर आगे हमारा आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो मैथ में बेसिक ऑपरेशन हमारा है, फंडामेंटल ऑपरेशन से कहते हैं, 4 सिंबल यूज करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये 4 बेसिक सिंबल होता है। मैथमेटिक्स में इसको कहते हैं हम लोग फंडामेंटल ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। तो हम लोग आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, नॉर्मल यूज से कांस्टेंट, वेरिएबल और फंडामेंटल 4 ऑपरेशन बेसिक ऑपरेशन होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को अगर मिला के एक एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो वो एक्सप्रेशन कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखिए definition, a combination of constant and variables connected by some or all of the 4 fundamental operations, यानी कुछ या पूरे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये होता क्या है, कैसे से एग्जांपल होता है, इसके हम लोग ऊपर में इसके एग्जांपल को देखते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो नॉर्मली एग्जांपल में बात किया जाता है, एग्जांपल देखिए कंटिन्यू करते इजी लिखते हम लोग, कंटिन्यू करते जैसे कि कह रहा है कि आपको कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, सपोज हमारा 5 कांस्टेंट है, 5 हमने कांस्टेंट का यूज किया, और फंडामेंटल ऑपरेशन सपोज हमने माइनस का यूज किया, फिर हम लोग कोई कांस्टेंट वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू को लिख लिया, फिर इनटू का हमने साइन लिया, सपोज x लिख लिया इस तरह से, फिर हमने लिख लिया प्लस का सिंबल दिया, सपोज आपने y लिख लिया, फिर डिवाइड का साइन दिया, सपोज 7 आपने दिया। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कोई भी सिंबल को यूज करेंगे, फिर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे x, फिर लिख के ऐसे मल्टीप्लाई में कोई भी सिंबल के साथ आप वेरिएबल में x y z t कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, अकेला x का यूज करके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के साथ यूज करेंगे, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते वक्त मल्टीप्लिकेशन के सिंबल को और डिवीजन के सिंबल को इसको इंडिकेट शो नहीं करते हम लोग, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन को शो करते हैं, इन दोनों को शो नहीं करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को दिखाया नहीं जाता अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे 5 - 2 * x इसको 2x लिखेंगे, प्लस का प्लस y डिवाइडेड बाय 7 यानी 7 बाय देखिए y को 7 डिवाइड करना है तो इसको y मतलब y डिवाइडेड बाय 7 का मतलब क्या है, ये इस तरह से लिख सकते हैं, या इसी को 1/7 y भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो 1/7, दोनों में से कोई फॉर्म लिख सकते हो, तो इसको हम लोग y/7 लिख के इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक हुआ, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिला कब, जब कांस्टेंट, वेरिएबल और फंडामेंटल ऑपरेशन में से कुछ ऑपरेशन या सारे ऑपरेशन का यूज करके जो रिप्रेजेंट किया जाता है, ये जो मिलता है हमको वही बनता है, हमारा क्या बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। अब है बहुत सारे क्वेश्चन है, अब बहुत सारे क्वेश्चन है कि क्या चारों सिंबल का जरूरी है, कोई भी एक सिंबल हो नहीं भी होगा फिर भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अब देखते हैं डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जांपल को हम लोग देखते हैं कैसे होगा। अगर आपको दूसरा एग्जांपल है, अगर ओनली 4 वेरिएबल, सपोज हमारा केवल वेरिएबल x लिए तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको भी क्या कहेंगे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर केवल कांस्टेंट है, सपोज हमारा कांस्टेंट हो गया 4 हमने ले लिया, कांस्टेंट एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू ले लिया, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। फिर दोनों की कॉम्बिनेशन अगर है, दोनों की कॉम्बिनेशन भी ले ले, कॉम्बिनेशन का मतलब मिला के कोई भी फंडामेंटल ऑपरेशन के साथ, जैसे कि फंडामेंटल ऑपरेशन के साथ जैसे 4 * x, दैट मींस हमारा क्या आया 4x, तो 4x जो हुआ ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ओनली वेरिएबल है तो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ओनली कांस्टेंट है तो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दोनों का अगर कॉम्बिनेशन है, अगर प्रोडक्ट में है या प्लस में है या माइनस में है या डिवाइड में है या इनटू में, जैसे भी हो तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है।
तो हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस तरह से आप बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल जैसे आपका x² + 5x + 6 इस तरह से आप दे सकते हैं। बहुत सारा है जैसे कि आप x 5y + 7 ये सब भी x y इस तरह से बहुत सारे आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, न्यूमेरिकल वैल्यू मिला के, एडिशन मिला के, सब्ट्रैक्शन मिला के, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन साइन को हम लोग क्या करते हैं, दोनों को कंबाइन, दोनों को छुपा देते हैं। यहाँ पर होता है जैसे कि यहाँ पर 2 × जैसे कि 2 × x दैट इज 2x है, ये x / 2 दैट मींस x / 2 है, इसको इस तरह से लिखा जाता है। तो ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से फॉर्म को यूज करते हैं। तो इन शॉर्ट में आपके लिए अलजेब्रिक क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी भी, कोई भी अगर पूछेंगे आपसे तो व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो आपको सिंपली माइंड में आपको याद ऐसे नहीं करना है, सिंपल लाइन कैसे याद करेंगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बहुत सारे एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल आपको मैं जितना भी चैप्टर में पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो जैसा दिखेगा सारा आपको एग्जांपल मिलेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग कर्व पे बात करेंगे। कर्व क्या होता है, कर्व क्या होता है, यहाँ पर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने देखा तो इसमें कितने कर्व है, कहेंगे एक कर्व है, कहेंगे दो है, कहेंगे तीन है, तो कैसे नंबर ऑफ कर्व को डिवाइड करते हैं। तो हमारे बुक में जो है नंबर ऑफ कर्व को डिवाइड करने के लिए बताया गया है, दो तरीका है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सिंबल जो है नंबर ऑफ कर्व को यहाँ पर डिवाइड करने के लिए बताया है। नंबर ऑफ कर्व देखेंगे आप तो कैसे होता है, टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको देखेंगे हम क्या होता है। टर्म्स हमने पहले बताया था, जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है, यहाँ पर टर्म को सेपरेट करता है। तो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द साइन एडिशन और सब्ट्रैक्शन आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ एन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। या एक्सप्रेशन का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे कि हम हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इसमें से ले लिया x² - 5x + x² - 5x +, तो यहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन को हम देखेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यहाँ एडिशन का साइन, सब्ट्रैक्शन साइन, हमारा सब्ट्रैक्शन का 1, एडिशन का 1, तो जितने ये साइन होंगे उससे ज्यादा है टर्म होंगे, नंबर ऑफ टर्म बात करें तो ये हमारा है 1 2 3 टर्म। यहाँ पर एक खास बात रखेंगे, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म है, डिफरेंट टर्म में आप देखेंगे अनलाइक टर्म होगा। अगर लाइक टर्म होगा हम लोग आगे देखेंगे लाइक टर्म क्या होता है, लाइक टर्म को फिर वह जोड़ देते हैं हम लोग, यानी ऐड करके फिर वह एक टर्म बन जाता है सेम बताएंगे तो लाइक टर्म होता है। इसके बाद हम लोग जब टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखेंगे उसके बाद लाइक और अनलाइक टर्म बात करेंगे। तो यहाँ x² है देखेंगे डिफरेंट टर्म है, 5x ये दोनों ऐड नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, तीनों डिफरेंट टर्म है। यहाँ 3 टर्म है, नंबर ऑफ टर्म कितना है 3, यानी कि प्लस और माइनस सिंबल टर्म को सेपरेट करता है, अलग करता है। यहाँ देखेंगे -5xy, यहाँ पर क्या है एक ही टर्म है, क्योंकि दो टर्म के बीच में आपको यहाँ पर माइनस का साइन यूज हुआ है, दोनों के बीच में हुआ था, इन दोनों के बीच हुआ, बट यहाँ पहले है -5 है, वैल्यू है 5 का वैल्यू है -5xy है, तो ये सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है। यहाँ देखेंगे 1 2 3 टर्म यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर 3 टर्म है। सपोज यहाँ पर हमारा z होता है, एक होता z होता है, सपोज ये z हमारा स्मॉल z हमने लिखा है, स्मॉल z है हमारा, तो यहाँ 1 टर्म 2 टर्म 3 और 4 टर्म, यहाँ 4, बट यहाँ पर जो बोला जाए 2 × x + 5 कितने टर्म है, तो 2 × x दैट मींस 2x + 5, तो हमारा यहाँ 2 टर्म है। इस तरह से देखेंगे, ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 इस तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को छोड़ के बात करेंगे। अगर बात करें हम 5 में x / 5 दैट मींस इसको हम लिख सकते हैं x/5, यहाँ एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है, तो सिंगल टर्म याद रखिए। तो यहाँ देखेंगे ये अकेला टर्म 1 टर्म, यहाँ 1 टर्म, वहाँ 3 टर्म, यहाँ 3 टर्म, इस तरह से टर्म कितने हैं आप बता सकते हैं, अलग अलग टर्म। अब देखेंगे कुछ और, जैसे कि यहाँ 5 के बाद 6 नंबर यहाँ एग्जांपल में लगाते हैं, यहाँ 6 नंबर में सपोज हमारा जैसे x² है, 5x है, यहाँ 6 है, यहाँ -x है, यहाँ 7 है, तो यहाँ कितने टर्म ऐसे आप नहीं काउंट कर सकते कितने टर्म, 1 2 3 4 5 टर्म नहीं है। आप देखेंगे लाइक टर्म जैसे नंबर आपका ऐड हो जाएगा, और x लाइक टर्म में लोग ऐड हो जाएगा, x² अलग है डिफरेंट, और किसी में x² नहीं है। अगर x² होता तो x² के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाता। यहाँ देखेंगे x और x के बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है, तो 5 और 1 हो जाएगा 6, दोनों का आगे नेगेटिव से नेगेटिव, और ये 7 प्लस में 6 प्लस में 7, तो यहाँ हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 30। तो आप इसको यहाँ आपने देखेंगे तो 1 2 3, तो हमारा सिंपलेस्ट हम अब ये दोनों x² एक अलग टर्म में, ये एक अलग टर्म में, ये एक अलग टर्म, इस तरह टर्म को अलग अलग आप देखेंगे, पहले सॉल्व करके देखेंगे कितने नंबर ऑफ टर्म है।
टर्म आपको समझ में आ गया होगा, टर्म तक क्लियर है। अब है हमारा टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फर्स्ट टाइप हमारा है मोनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या होता है? जिसमें सिंगल टर्म होता है, एक ही टर्म होता है, उसको हम लोग कहेंगे मोनोमियल कहेंगे। एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which contains only one term is called a monomial। सिर्फ सिंगल टर्म होता है इसमें। जैसे ये सिंगल टर्म है -5x, y जो हमारा एक सिंगल टर्म है, 1/2 जो हमारा एक सिंगल टर्म है, कॉमा द्वारा सेपरेट किया गया, ये अलग है सिंगल टर्म, ये सिंगल टर्म, a into b एक साथ है, ये सिंगल टर्म है, क्योंकि टर्म जो होता है हमारा प्लस और माइनस साइन के द्वारा अलग अलग होता है। यहाँ दोनों के बीच में साइन नहीं कुछ छुपा हुआ है, इसलिए सिंगल टर्म। -7 एक नंबर है, इसलिए सिंगल टर्म। किसी तरह अकेला सब जो होगा, जो सिंगल होगा, अकेला होगा, उसको कहेंगे मोनोमियल्स कहेंगे हम लोग। बाइनोमियल्स में दो टर्म होता है, दो अलग अलग डिफरेंट टर्म होता है। ऐसा एलिमिनेशन जिसमें दो टर्म होता है वो कहलाता है बाइनोमियल। जैसे x - 5 यहाँ दो अलग अलग टर्म है, यहाँ देखेंगे ये पूरा एक सिंगल टर्म है, लेकिन यहाँ दो टर्म, 1 और 2 टर्म। यहाँ भी ये -5xy, जैसे यहाँ -5xy एक सिंगल टर्म था, प्लस करके 6 से ये दो टर्म हो गया, तो यहाँ दो टर्म हो गया। यहाँ जैसे 4a² जो हमारा है 4a² जो पढ़ते हैं पावर 2 इसको a² पढ़ते हैं, 4a² प्लस 7b, ये दोनों अलग अलग टर्म है, ये प्लस द्वारा कनेक्टेड है, इसलिए दो टर्म है, इसलिए नाम हो गया बाइनोमियल। ट्राइनोमियल को उसी तरह से तीन टर्म होगा, तीन डिफरेंशिएटेड टर्म होगा, उसको कहलाएगा, आपको ट्राइनोमियल कहलाएगा। जैसे a + 2b - c है, यहाँ तीन टर्म है, 1 2 3 अलग अलग है, कुछ सॉल्व नहीं होगा। यहाँ भी यहाँ x² - 6x + 5 x स्क्वायर है, x से दोनों ऐड नहीं हो सकता, इसलिए अलग अलग, क्योंकि पावर इसका 2 है, इसका पावर 1, दोनों पावर अलग अलग है, इसलिए ये ऐड होगा। यहाँ तीन टर्म है, थ्री टर्म हो गया, एंड ट्राइनोमियल मिलेगा। यहाँ देखिए x3 x² सब x ही है, लेकिन पावर अलग अलग ऐड नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ तीन टर्म। इस तरह से कोई भी तीन डिफरेंट टर्म होगा, ट्राइनोमियल होगा। चार टर्म जो हमारा होगा उसको कहेंगे क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल हम लोग बात करेंगे ऐसा अलजेब्रिक सिस्टम जिसमें 4 टर्म होता है, नंबर ऑफ टर्म कितने हो 4 हो, तो उसको कहेंगे हम लोग क्वाड्रिनोमियल कहेंगे। तो यहाँ चार टर्म मिलेगा आपको, जैसे x + y + z - 4 है, यहाँ चार अलग अलग टर्म में डिफरेंट टर्म में क्वाड्रिनोमियल कहलाएगा। x3 + y3 + z2 - 3xy, ये हमारे चार अलग अलग टर्म है, ये कहलाएगा क्वाड्रिनोमियल। अब है नेक्स्ट है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स क्या होता है? क्योंकि हम लोग टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक सिस्टम में हम लोग मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल। अब है क्या कि पोलिनोमियल्स भी बोलते हैं। क्या है पोलिनोमियल्स? बोलते हैं ऐसा अलजेब्रिक सिस्टम जिसमें दो या दो से ज्यादा टर्म हो, 2 या मोर देन 2 टर्म हो, उसको हम लोग कहेंगे पोलिनोमियल्स कहेंगे। यानी अलजेब्रिक सिस्टम में जिसमें दो या दो से ज्यादा टर्म हो, जैसे चार टर्म का नाम हो गया, 4 टर्म है तो 5 टर्म है, 6 है, 7 टर्म है, 8 टर्म है, तो उसको नाम क्या कहेंगे? शॉर्ट में उसको हम लोग कहते हैं पोलिनोमियल्स। यानी कि दो भी टर्म है तो भी पोलिनोमियल्स कह सकते हैं, दो से ज्यादा टर्म भी है तो भी पोलिनोमियल्स कह सकते हैं। लेकिन अगर जनरली 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म तक का नाम का यूज किया जाता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल तक। क्वाड्रिनोमियल का बहुत कम यूज किया जाता है, बोलते बहुत कम है, लेकिन बोल सकते हैं 4 तक का नाम है, 5 6 का नाम ले रखेंगे डायरेक्टली वो शॉर्ट में उसको पोलिनोमियल बोल के आगे बढ़ गया। नेक्स्ट हमारा है फैक्टर्स। इसमें बात करेंगे अलजेब्रिक सिस्टम में फैक्टर क्या होता है, उसमें बात करेंगे। अलजेब्रिक सिस्टम का फैक्टर देखेंगे। इस टर्म ऑफ अलजेब्रिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। हम लोग जानते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हर एक टर्म जो होता है, जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि ये टर्म जो है हमारा जो है -3xyz है, ये एक अलजेब्रिक सिस्टम का एक टर्म पे बात कर रहे हैं। सपोज कोई माइनस नहीं दिया है, भी कोई दिक्कत माइनस नहीं है, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट है और ये xyz हमारा क्या है? वेरिएबल है। तो ये कांस्टेंट है, xyz वेरिएबल है, तो ये प्रोडक्ट के रूप में 3 × xyz हमारा वेरिएबल है। सपोज एक ही हम ले लेते हैं, जैसे 3x ले लेते हैं हम, तो यहाँ 3 × x है हमारा, क्या है यहाँ पर 3 × x। तो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा गया है, कांस्टेंट और वेरिएबल के रूप में लिखा गया। इसी में आपको कहता है कि कांस्टेंट फैक्टर इसको न्यूमेरिकल फैक्टर है। इसी में जो कांस्टेंट फैक्टर होता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल फैक्टर। अलजेब्रिक सिस्टम में टर्म होता है, एक टर्म में हर एक टर्म के साथ में बात कर रहे हैं हम लोग, तो एक टर्म के एक पार्ट में अगर बात करते हैं तो ये जो है न्यूमेरिकल फैक्टर कहलाता है, और ये जो है x जो है वो वेरिएबल फैक्टर कहलाता है, इसको वेरिएबल फैक्टर कहते हैं। वेरिएबल फैक्टर इज नोन एज लिटरल फैक्टर। तो न्यूमेरिकल फैक्टर हो गया, आपको जो नंबर होता है न्यूमेरिकल फैक्टर कहलाता है, और जो वेरिएबल होता है वेरिएबल फैक्टर उसको वेरिएबल फैक्टर कहते हैं, x बढ़ गया, इसको हम लोग कहते हैं लिटरल फैक्टर, क्या कहते हैं? नोन एज लिटरल फैक्टर। अब है नेक्स्ट हमारा है कोएफिशिएंट। देखिए कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट क्या होता है कि अलजेब्रिक सिस्टम में जो होता है, अलजेब्रिक सिस्टम के साथ जो टर्म होता है, अलग अलग टर्म के अलग अलग कोएफिशिएंट होंगे। तो टर्म के कोई खास, अगर मोनोमियल में बात करें, मोनोमियल में अगर कोएफिशिएंट का मतलब जानना है, जैसे कि हमारा एक टर्म वाला ये अलजेब्रिक सिस्टम है
5ab। तो इसमें अगर कोएफिशिएंट बात करें, अगर वेरिएबल को छोड़ के बात करें, जैसे a का कोएफिशिएंट पूछा जाए तो 5b हो जाएगा, और b का कोएफिशिएंट पूछा जाए, b का कोएफिशिएंट तो 5 हो जाएगा, और ab का कोएफिशिएंट पूछा जाए तो 5 हो जाएगा। यानी इन बात करें, अगले देखते हैं इसकी क्या लिखते हैं, इन अ टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एनी ऑफ द फैक्टर विद द साइन ऑफ द टर्म इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द अदर फैक्टर इन दैट टर्म। कह रहा है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कोई भी टर्म में उसके साइन के साथ एक टर्म के वेरिएबल को, एक को छोड़ के दूसरा जो बन जाता है उसका आपको कहलाता है वह कोएफिशिएंट कहलाता है। जैसे कि अगर बात करें इन 5ab में कोएफिशिएंट ऑफ b इज, b का कोएफिशिएंट, b को छोड़ के बात करें, b को छोड़ के बचा क्या, तो हमारा बच गया 5b। इसी में अगर बात करें, इसी में और इसी में बात करें, इसी का a नंबर हमने लिख दिया, इसी में b नंबर आया, कोएफिशिएंट इसी में इन 5ab कोएफिशिएंट ऑफ a इज, a का हो जाएगा 5b हो जाएगा, और इसी में c नंबर बात करें हम लोग, कोएफिशिएंट ऑफ ab इज, ab का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से कोएफिशिएंट के बारे में बात किया जाता है। अगर यहाँ पर साइन होगा तो साइन के साथ लिखा जाता है, और साइन नहीं तो देखिए, जैसे ये हो गया हमारा 5 कोएफिशिएंट का 1 का हो गया। अगर इसमें बात करें 2 नंबर में आ जाए, 2 नंबर इसी में अगर बात करें इन -7ab, इसको नोट कर लेगा, इसका यहाँ से बात है -7ab में अगर कोएफिशिएंट ऑफ यहाँ आपको पूछा जाए y, तो y के कोएफिशिएंट अगर पूछते हैं इसमें, ये है जानते हैं, तो y के कोएफिशिएंट जब पूछा जा रहा है तो y को छोड़ के बच गया आपको क्या हो गया -7x साइन के साथ -7x। अगर x का पूछा जाए वो x का, x इज x का, तो -7y। अगर xy का पूछा जाए, यहाँ पर xy का पूछा जाए तो -7 हो गया। यहाँ एक बात कर रखते हैं, तो जिसका पूछा जाए उसको छोड़ के उसको क्या हो जाता है, कोएफिशिएंट हो जाता है। अगर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बोले, न्यूमेरिकल मतलब नंबर, तो ये आपको -7 डायरेक्टली हो जाएगा। अब यहाँ पर है, इसमें अगर बात करें इसका कोएफिशिएंट क्या होगा x, तो यहाँ तो नंबर नहीं है, आपको डायरेक्ट इसका पूछेगा, इसमें 3 नंबर देके इन -x कोएफिशिएंट ऑफ x इज x, तो माइनस तो ओनली माइनस तो नहीं होगा ना, माइनस का क्या है 1 आपको रहता है, छुपा हुआ रहता है, तो -1 हो जाएगा। क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं, -x को हम लिख सकते हैं -1 into x, लेके सॉल्व करेंगे -x आएगा, तो -1 इसके साथ मल्टीप्लाई करके -1 हो गया। अगर प्लस यहाँ पर होता तो 1 सिर्फ हो जाता, उसका कोएफिशिएंट हो जाता। तो आई थिंक कोएफिशिएंट आपको क्लियर है, कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट बहुत ऐसे बहुत क्वेश्चन से आता है, कोएफिशिएंट से एक एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक या शॉर्ट क्वेश्चन कोएफिशिएंट से हर एग्जाम में रहता है। इस पे अच्छे से फोकस करेंगे, कोएफिशिएंट से रिलेटेड रहेगा। हो सकता है एग्जाम में अगर -x लिखा रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ -x, इस तरह से इन -x कोएफिशिएंट ऑफ x इज, यहाँ फिल इन द ब्लैंक से आंसर क्या हो जाएगा आपका -1। या एमसीक्यू रहता है, यहाँ नॉर्मल बनना रहेगा, आपको जैसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कांस्टेंट क्या होता है। देखिए कांस्टेंट क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें लिटरल नहीं होता है, यानी वेरिएबल जिस टर्म में मौजूद होता है वह कहलाता है कांस्टेंट। जैसे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x² -5x + 6 है, यहाँ इसके साथ वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल लेकिन लास्ट वाले के साथ देखिए वेरिएबल नहीं है, जो वेरिएबल जिसके साथ नहीं है वो कहलाता है कांस्टेंट टर्म। यानी कि जिसमें आपको कहेंगे शॉर्ट में कहेंगे जिसके साथ आपको लिटरल फैक्टर ना हो, यानी कि वेरिएबल नहीं हो, वह कहलाता है आपको कांस्टेंट टर्म। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं आप जिसमें वेरिएबल नहीं हो, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू हो, वो कहला जाएगा कांस्टेंट टर्म। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स की बात करते हैं। लाइक टर्म क्या होता है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें आपको वेरिएबल जो होगा वो सेम होगा, सिमिलर वेरिएबल होगा, एक जैसा होगा, वो कहलाएगा आपको लाइक टर्म। जैसे देखेंगे यहाँ -7xy है, तो यहाँ पर वेरिएबल के रूप में xy है, यहाँ 1/2xy है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो रहा है, न्यूमेरिकल -7 है, 1/2 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, लेकिन इसके वेरिएबल जो पार्ट्स है, लिटरल पार्ट्स जिसे कहते हैं हम लोग, वेरिएबल पार्ट्स है, लिटरल पार्ट्स xy सेम है, इसमें पावर को भी डिफरेंट होना चाहिए, सेम टू सेम जैसा यहाँ पर आएगा वैसा ही लिटरल पार्ट्स में है, तो हम लोग कहेंगे इसको लाइक टर्म कहेंगे। अगर जरा सा भी यहाँ वेरिएबल में चेंजिंग होता है तो वह लाइक नहीं कहलाएगा, अनलाइक का कुछ लाइक टर्म कहलाएगा। इसको आगे देखेंगे अनलाइक टर्म क्या है। तो यहाँ दूसरा एग्जांपल है -5 है, 1/2 है और a, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ वेरिएबल a, यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ xy, यहाँ xy, यहाँ xy, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो लेकिन आपको जो है लिटरल वैल्यू जो है वो सेम रहेगा, तब कहेंगे लाइक टर्म।
अनलाइक टर्म क्या होता है? अनलाइक टर्म जिसमें ये जो है न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, न्यूमेरिकल वैल्यू को छोड़ के इंटीजर वैल्यू वो चेंज होता है। जैसे कि देखेंगे, जैसे कि यहाँ माइनस, इसके एग्जांपल लेते हैं -7x, यहाँ 5xy, तो यहाँ x है, यहाँ xy है, एक ही कर्व में दो अलग अलग है, कॉमा ये और ये दोनों सेम नहीं, अलग है, और तीसरा भी सेम है। अगर दो रहे तो दोनों भी अलग अलग है। अगर यहाँ 3 में देख रहे हैं, 2 है, तो दोनों में लाइक टर्म, ये दोनों लाइक टर्म है, ये भी लाइक टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म। कंपेयर करने में 2 एरोस ज्यादा हो तो कंपेयर आसानी से कर सकते हैं। यहाँ 2 में अगर मिलाया जाए, ये फर्स्ट और सेकंड में मिलाया जाए, तो इसमें x x y है, दोनों अलग अलग डिफरेंट है। यहाँ भी x² y है, ये भी अलग है, इससे ये अलग है, इसमें पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ दोनों डिफरेंट हो गए। यहाँ तो ये सब एक दूसरे से अलग है, सब अनलाइक टर्म है। यहाँ a भी है, यहाँ 6a है, यहाँ 6b है, तो a b इसमें दोनों है, इसमें b नहीं है, इसमें b है, तो ये बिल्कुल अलग हो गया। इसी तरह xy है, y है, x है, इस तरह से बहुत सारे। जहां में -1/2 -1/2 -1/2 ये दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, लेकिन लिटरल वैल्यू अलग है। लिटरल वैल्यू को अलग होने से ही टर्म बदल जाता है। यहाँ अनलाइक टर्म या लाइक टर्म कुछ नहीं होता। तो लिटरल वैल्यू जो है आपको न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहे तो भी अनलाइक टर्म होगा। कब? जब इसका जो वेरिएबल जो है, यहाँ जो है xy जो है, ये आपको जो xy जो है, ये कांस्टेंट को छोड़ के जो आपका होता है लिटरल वैल्यू जो डिफरेंट होता है, तो वो कहलाता है आपको अनलाइक टर्म होता है। डिफरेंशियल सेम है, आपको डिफरेंशियल यहाँ से देख लेंगे आप यहाँ से। तो यहाँ तक हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, आपको टर्म को कैसे क्लासिफाई करते हैं, लाइक टर्म क्या होता है, अनलाइक टर्म क्या होता है, तो लाइक अनलाइक क्लियर हो गया। लाइक टर्म ऐड होता है, अनलाइक टर्म कभी भी आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। लाइक टर्म अपने लाइक टर्म के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। मल्टीप्लाई की कॉन्सेप्ट अलग है, तो हमारा नेक्स्ट क्लास में लेक्चर 2 में हम लोग बात करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बात करेंगे, हमारा सेकेंड लेक्चर हमारा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत आसान चैप्टर होगा। क्लास 6 में बहुत कम इसका था, बहुत इजी वे में सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। क्लास 6 में हमें ये सिखाया गया था, क्लास 6 में जैसे x कितने टाइम्स 4 टाइम्स तो x पावर 4 होता है। क्लास 6 में हमें ऐसा सिखाया गया था। अगर यहाँ पर दिया हुआ 2 into इस तरह से दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया हुआ है x into y दिया हुआ, तो इसको कैसे लिखते थे? पूरा हमारा कोई तो वैल्यू 4 जाता था। x कितने टाइम्स 3 टाइम्स x पावर 3, y पे 2 टाइम्स y पे पावर 2। इस तरह से क्लास 6 तक हम लोग को सिखाया गया था। ऐसा है तो ऐसा लिखना पड़ता था, ऐसा तो ऐसा है, इसी में आपको प्रैक्टिस करना आया था। ये क्लास 6 में इंट्रोडक्शन में था। क्लास 7 में आपने बहुत सारी चीज आपने सीखा, यानी कि हमने लाइक टर्म सीखा। अब नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर आएगा, नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा, उसमें एडिशन हम लोग बात करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। आज यहीं तक।